रंज ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़कर जाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। सियासत में मेल मिलाप का खेल 2 दिनों से चल रहा है, चर्चा करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस में मेल मिलाप की सियासत के पीछे की कहानी को लेकर चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि दुखी कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा विधानसभा पहुंच गए। अपने भड़ास को निकालने के लिए कोई सुनने वाला था क्या? और कैसे गोविंद सिंह डोटासरा के फटकारे आज जयपुर में कांग्रेस के सम्मेलन से लेकर विधानसभा तक गूंजते रहे। क्या ललकार रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा? बीजेपी में कोई चुनौती देने वाला भी है क्या? बात करेंगे रविंद्र सिंह भाटी और हरीश चौधरी की सियासत को लेकर भी, और बात यह भी करेंगे कि कैसे बीजेपी के अंदर कोई विधायक दुखी है तो कोई विधायक सुखी है। पर शुरुआत कर लेते हैं बीजेपी के अंदर के मेल मिलाप से। देखिए सियासत कैसी है और कैसी होती है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि अगले पल क्या होने वाला है। कम से कम बीजेपी की सियासत में तो ये कहा ही जा सकता है। आज जोधपुर बीकानेर संभाग की बैठक थी और उस बैठक में भजनलाल शर्मा बता रहे थे सरकार की उपलब्धियां, और जोधपुर बीकानेर संभाग की बैठक में बुलाई गई थी कोटा संभाग की नेता वसुंधरा राजे। अब इस तस्वीर को देखिए, वीडियो को चलाने से पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि जब भजनलाल शर्मा अपनी तारीफ कर रहे हैं, अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, तो 2 ही चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, एक वसुंधरा राजे और दूसरा राजेंद्र राठौड़। अब 5 सालों का जब संघर्ष याद आता है गहलोत सरकार के दौरान, तो देखिए मदन राठौड़ जो कलम लेकर लिख रहे हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, कुछ नया सुना है या महत्वपूर्ण सुना है। भजनलाल शर्मा के मुंह से इनका टिकट ही कट गया था। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में व्यस्त थे। ये चूरू की राजनीति में ऐसे फंसे थे कि चुनाव संभालने नहीं आ पाए और चुनाव हार गए, इनका टिकट ही कट गया था अरुण चतुर्वेदी का। वसुंधरा राजे को भवन में थी, वो जारी था, किसी ने पूछा नहीं था बीजेपी के चुनाव में। अशोक परनामी का टिकट कट गया था और ये महामंत्री थे भीलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल जी। भजनलाल शर्मा के साथ इस बार नहीं लिए गए हैं और ये ओंकार सिंह लखावत थे, उस समय पार्टी दफ्तर में बैठे रहा करते थे नारायण पंचारिया के साथ। अब ये जो चेहरे हैं, ये चेहरे क्यों इकट्ठा किए गए हैं जानते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि राजस्थान सरकार ने यह वादा किया है कि 15 अप्रैल तक हम पंचायत चुनाव कराएंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही टाला जा सकता है और यही वजह है कि भजनलाल शर्मा अपना चेहरा मुस्कुराते हुए रखना चाहते हैं। इसीलिए इन तमाम नेताओं को बुलाया गया है जो पंचायत चुनाव में महत्वपूर्ण है। महारानी वसुंधरा राजे बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं अचानक से बीजेपी में पंचायत चुनाव में, इसीलिए दूसरे संभाग की बैठकों में भी इन्हें याद किया जाने लगा है। वैसे वसुंधरा राजे बीजेपी के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं, मगर जितने लोग आप देख रहे हैं स्टेज पर बैठे हुए, इनमें से एक भी व्यक्ति अगर बीजेपी में ना रहे तो भी बीजेपी जीत सकती है। बीजेपी ने इस चुनाव में दिखा दिया है नेता विहीन। ओंकार सिंह लखावत और नारायण पंचारिया 2 ही मिलते थे बीजेपी दफ्तर में और पहली मंजिल पर चंद्रशेखर बैठे रहते थे। ये अकेले ही जिता लाए, बीजेपी के किसी भी स्टार की जरूरत नहीं पड़ी। उस स्थिति में यह पार्टी पहुंच चुकी है, मगर डर हमेशा बना रहता है, वो भी तब जब विपक्ष मजबूत हो, और इस बार विपक्ष ऐसा मजबूत है कि चुनौती देने वाला है। इसीलिए ये डर भी है, भय भी है और बड़ी अग्नि परीक्षा भी है भजनलाल शर्मा के लिए।
कोई कहता है मंत्रियों की स्थिति बहुत नाजुक है और विधायकों की तो कोई सुनता नहीं, अफसर फोन नहीं उठाते हैं, कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है। उधर भजनलाल शर्मा लगातार जन कल्याण के काम में लगे हुए, उन्हें लगता है कि हमारे कामकाज की वजह से जनता हमें वोट देगी। पर क्या फीडबैक बीजेपी के नेताओं के पास है, पता नहीं। कैसे फीडबैक लेना चाहिए, इसे लेकर कई सलाह दिए भी जाते हैं, पर फिर भी मुकद्दर के सिकंदर हैं भजनलाल शर्मा, इसलिए इनके नाम पर तो कोई भविष्यवाणी की ही नहीं जा सकती है। ये इस विधानसभा चुनाव में कहीं पिक्चर में नहीं थे, मगर यही पिक्चर के हीरो निकले। अब ये मेल मिलाप का खेल पता नहीं दिल को मिला पाएगा या नहीं। ये दो बड़ी तस्वीरें हैं, इन दो बड़ी तस्वीरों पर राजस्थान की जनता कितना भरोसा करती है, अब कुछ ही महीनों में पता लगने वाला है। होली के बाद कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है। उधर कांग्रेस की सियासत में आज गोविंद सिंह डोटासरा के नाम रहा दिन। गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या ललकारा कांग्रेस के सम्मेलन में, और कहा कि विधानसभा जाके आ रहा हूं, आकर इनकी ऐसी की तैसी करेंगे, और ऐसी की तैसी करते भी हैं। भजनलाल शर्मा की सरकार के खिलाफ जितना मुखर रहते हैं गोविंद सिंह डोटासरा, आज तो मदन दिलावर के लिए भी क्या कहा, सुन लीजिए। मेरे जिले के हैं, मैं उनके खिलाफ तो कुछ बोलता नहीं, इतना जिले का भाईपा ऐसा ये 151 मास्टर प्लान बना देंगे। ये जाबर सिंह खर्रा को लेकर उन्होंने जो बोला है वो बात है, कर दिए, शॉर्ट टर्म टेंडर बना लिए, और एक ऐसी कंपनी के सरकार चारों तरफ घूम रही है जो हरियाणा में ब्लैक लिस्टेड है, उस आदमी के पीछे घूम रही है। इसलिए को टेंडर नहीं दे करके व्यक्ति विशेष को टेंडर देने के चक्कर में विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं। कान खोल के सुन ले, ये विपक्ष कमजोर नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। कृषि और किसान का कल्याण तो आपका मेरा तो ऐसा है, समझ रहे ना, और ऐसा घुमा के गोटा मारूंगा कि दोबारा खड़े नहीं होगे, इसलिए बैठे रहो। ऐसा घुमाकर घोटा मारूंगा कि दोबारा खड़े नहीं होगे। वाकई में गोविंद सिंह डोटासरा को सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरह से हमला बोल रहे हैं, खास तौर से भ्रष्टाचार के मसले पर बीजेपी को चुप कराते हुए नजर आते हैं, और पूरी बीजेपी खामोश रहती भी है। यही वजह है कि गोविंद सिंह डोटासरा लंबे समय से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे, क्योंकि पार्टी पर भी इनका पूरा कमांड दिखाई दे रहा है। मगर बीजेपी में भी मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ, और कांग्रेस में भी किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब। तस्वीर कांग्रेस में भी नजर आई, और वो तस्वीर थी टीकाराम जूली के यहां शादी कार्यक्रम में। कांग्रेस के तमाम नेता नजर आए, और उन नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री थी वो देखने लायक थी। और ये देखिए कैसे अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ खड़े हैं, टीकाराम जूली उनसे बातचीत कर रहे हैं, और ये पूरा वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि सचिन पायलट ने जारी किया है, क्योंकि बीजेपी के नेता काट काट कर इस 5 मिनट की वीडियो में से कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर भी लोग जारी कर रहे थे कि एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट, लिहाजा सचिन पायलट ने यह पूरा वीडियो जारी किया है। ये तो पवन खेड़ा, सीपी जोशी और हरीश चौधरी बातें कर रहे हैं उस दौरान का है, और ये भी एक केमिस्ट्री नजर आती है। हरीश चौधरी हो या सीपी जोशी हो, ये तमाम बड़े नेता हैं, ये जब बातचीत कर रहे हैं, इन्हें देखने के बाद लगता है कि ये सब कांग्रेस की बेहद सुखद तस्वीर है, और ये तस्वीर अगर वाकई में कांग्रेस में जारी रहे तो फिर कांग्रेस में जान आने से कोई रोक नहीं सकता है। राहुल गांधी तो कहते ही हैं, वैसे कोई नया नहीं खोजा है इन्होंने। देखिए किस तरह से दोनों नेता बात कर रहे हैं, और दोनों नेताओं की ये ठहाके और साथ साथ चाय की चुस्की आपको कम जगह दिखाई देगी।
एक जगह वो कुछ खा रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है या दिखाई दिलवाया जा रहा है। ये कैसे किस तरह देखो एक दूसरे की तरफ देखते नहीं है। बीजेपी के नेताओं भी जारी कर रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरह से दोनों नेताओं में एक बॉन्डिंग नजर आ रही है और कितने खुश होकर आपस में बात कर रहे हैं। कांग्रेस का आम कार्यकर्ता इसे देखकर इतना खुश होता है, उसे लगता है कि अगर वाकई में ऐसा हो जाए तो फिर इस कांग्रेस को किसी की नजर ना लगे। और ये मोहन प्रकाश हैं, शांति धारीवाल बैठे हैं और कांग्रेस नेताओं की एक पूरी सूची यहां पर दिखाई दे रही थी जो आपस में बातचीत कर रहे थे। मुकुल वासनिक भी बैठे थे, इधर पवन खेरा भी बैठे हैं और लंबे समय तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट करीब करीब 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहे और बार बार ये दोनों की बातचीत का क्रम जारी था और सभी लोगों के नजरें इन दोनों नेताओं की बातचीत पर टिकी हुई थी। और क्या वाकई में कैमरे की वजह से ये ज्यादा बातचीत कर रहे थे या वाकई दिल भी मिल रहा था, क्योंकि महज 30 सेकेंड का वीडियो लोग जारी कर रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ कैसे देख रहे हैं। सचिन पायलट कुछ खा रहे हैं तो फिर देख रहे हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि देखिए किस नजरों से देख रहे हैं। मगर वाकई में इन नेताओं की केमिस्ट्री यहां पर अच्छी दिखाई दे रही थी और ऐसा अगर होता है तो फिर ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात भी है। कांग्रेस का ये देखिए, इस तस्वीर को लोग वायरल कर रहे हैं कि देखो सचिन पायलट कुछ खा रहे हैं तो कैसे अशोक गहलोत देख रहे हैं। ये महज 20-30 सेकेंड का एक दृश्य है, मगर बाकी के दृश्य में दोनों ही नेता अच्छे ढंग से कंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे और गोविंद सिंह डोटासरा भी इन नेताओं के साथ जब मिलते हैं तो कंफर्टेबल दिखाई देते हैं। और गोविंद सिंह डोटासरा की यही खूबी भी रही है कि उन्होंने जितना हो सकता है खेमेबाजी को खत्म करने की कोशिश की है। ये दोनों नेताओं के मिलने की तस्वीर है और इनके हंसते हुए मुस्कुराते चेहरे भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के मुस्कुराने की तस्वीर है। कांग्रेस के लिए भी करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि यहां से अगर पंचायत चुनाव में ये ऊपर उठते हैं तो फिर एक साइकोलॉजिकल थ्रस्ट मिलता है आपको कि पार्टी को यहां से ऊपर लेकर जाना है। छोटे चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो बड़े चुनाव में आप अच्छा करते हो। कुछ हंसने वाले पल भी नजर आए जब गोविंद सिंह डोटासरा अपने हमशक्ल को लाडनू से ले आए। सिंधी हैं और उन्हें लेकर आए, विधानसभा में बुलाया, उनका स्वागत किया, उन्हें मिठाई खिलाई और कई दिनों से ये कैटरिंग का काम करते हैं अपने ससुराल में रहकर और कई दिनों से काफी वायरल हो रहे थे और कैटरिंग का काम छोड़कर नेताओं वाला ड्रेस भी पहन लिए हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा इनको मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे थे। गोविंद सिंह डोटासरा जानते हैं कि इस हल्के फुल्के मोमेंट का क्या मजा होता है, वरना कई लोग इसका मजे ले रहे थे और खास करके ये नागौर के रहने वाले हैं। नागौर में अगर गोविंद सिंह डोटासरा पहल न करें तो जोखिम भरा काम है। ये क्या है, हनुमान बेनीवाल अपनी सभाओं में भी इनको लेकर जा सकते हैं। इसलिए राजनीति के चतुर सुजान हैं गोविंद सिंह डोटासरा। पहले ही लपक लिए अपने हमशक्ल को, वहां से गमछा भी हिलवा दिया इनके और एक राजनीति की हल्की फुल्की तस्वीर है जहां पर लोग हंसते भी हैं, क्योंकि हमशक्ल जो है वो इसी काम में आते हैं, बाकी किसी गंभीर काम में तो आते नहीं है। पर निश्चित रूप से आज सदन से लेकर कांग्रेस के सम्मेलन तक गोविंद सिंह डोटासरा के नाम रहा। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रिप्लाई है, टीकाराम जूली भी बोलेंगे, दिया कुमारी भी बोलेंगी। कल बजट पर रिप्लाई है, मगर उससे पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उठे और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो फसल बीमा घोटाला उजागर किया है उसे लेकर यहां पर सदन में बोलते हुए नजर आए। प्रकरण की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो स्पष्ट कराएं। ये जो इन्होंने पूछा है कि प्रकरण कहां हुआ है उसकी विस्तृत जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन माननीय सदस्य के इलाके में भी इसका गड़बड़ हुआ है और कम किसानों का बीमा बताने की जैसी माननीय सदस्य कह रहे हैं वैसी घटनाएं राजस्थान में विभिन्न जिलों में होती रहती है। आप तो कम की बात कर रहे हो, करणपुर में तो डैमेज ही 0% बता दिया। इसलिए हम इस सब की जांच कराएंगे और
आपने जो कहा है कि 12% का पेंडेंसी पर पैसा नहीं दिया जाता, मैं इसको स्वीकार करूंगा और इसका कोई रास्ता निकालेंगे। और चूंकि ये एक तरह से प्रथम दृष्टया एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध ये राजस्थान में हो रहा है, इसलिए मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि इसकी हम एसओजी से जांच कराएंगे समस्त राजस्थान में, जैसे ऐसे किसानों के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। ये बड़ा कलेजा चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के बारे में कहने के लिए विधानसभा में कि संगठित गिरोह बड़ा घोटाला कर रहा है। अपनी सरकार में मंत्री मान रहे हैं कि बड़ा घोटाला संगठित गिरोह कर रहा है। इसकी जांच हम एसओजी से कराना चाहेंगे। एसओजी गृह मंत्री भजनलाल शर्मा के अधीन काम करती है। देखना दिलचस्प होगा। मगर कांग्रेस का हाल पहले इतना बेहाल रहा है कि फिर ये कुछ भी कहते हैं तो जनता को मलाल ही होता है। दिनेश बोरा ने एक ट्वीट किया, भाजपा विधायक का बड़ा आरोप। बीकानेर पश्चिम से आने वाले जेठानंद व्यास ने कहा, मैंने जिसकी सिफारिश की थी उससे भी पैसे लिए गए। ये नर्सिंग कर्मी, फार्मेसी कर्मी की जो भर्ती होती है ठेके पर, उसमें ठेकेदार पैसे लेते हैं, ये विधायक ने कहा। टीकाराम जूली ने पलट कर कहा, पूरे राजस्थान का हाल बेहाल है, क्या यही असली 5 साल बनाम 2 साल है? भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा हो गई है। टीकाराम जूली जी, ये एक्स पर लिखने से पहले, जवाब देने से पहले मामले की जानकारी ले लीजिए। ये अशोक गहलोत जी का कारनामा है। अब फिर लोग कहते हैं आप तो घूम फिर कर आ जाते हो अशोक गहलोत के पीछे। ना, इन्होंने कर्मकांड ही इतने कर डाले हैं कि बताना पड़ता है कि ठेके पर नर्सिंग कर्मी रखने का जो राजस्थान में गोरखधंधा शुरू किया, ये अशोक गहलोत जी ने ही किया था। वसुंधरा जी आई, वो कायम रहा। दोबारा अशोक गहलोत जी आए, उन्होंने फिर से कायम रखा। और आज जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं वो मांग कर रहे हैं सीधी भर्ती का। इसलिए अपने गिरेबान में भी झांक लिया कीजिए टीकाराम जूली जी, पता तो कर लीजिए ये कारनामे हैं किसके। पर लोग करते कहां हैं। उधर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में फैसला कब आएगा, इसका इंतजार लंबा होता जा रहा है। जेईएन परीक्षा में जांच कहां तक पहुंची, इसे लेकर लगातार जो बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि इतने लोग बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे हैं कि पता नहीं ये जांच आगे बढ़ पाएगी नहीं बढ़ पाएगी। पेपर लीक को लेकर विधानसभा में एक बड़ी बहस होनी चाहिए। बाबूलाल कटारा के मसले को लेकर भी बहुत ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस के नेता गंभीर नहीं दिखे, इसीलिए जनता बार बार कहती है ये मिले जुले का खेल है। उधर जो लक्ष्मण गोदारा हैं, अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के बाड़मेर में, उन्होंने एक ट्वीट किया शिव के स्कूल के बारे में और हरीश चौधरी ने तुरंत पैसे जारी कर दिए। अब कहा गया कि हरीश चौधरी रविंद्र सिंह भाटी को दिखाना चाह रहे थे कि दुनिया संभाल रहे हो, तुम्हारे विधानसभा का स्कूल तो मैं संभाल रहा हूं। यह भी एक अलग तरह की सियासत है जो बाड़मेर में चलती ही रहती है। बाड़मेर की ऐसी सियासत है कि वैसी सियासत आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।